अगर तुम औरतों को समझने की कोशिश कर रहे हो तो रुक जाओ और खुद को समझो, क्योंकि असली प्रश्न यह नहीं है कि वह क्या चाहती हैं, बल्कि यह है क्या तुम खुद को जानते हो। जब तक तुम अपने मन को नहीं समझोगे तब तक तुम दूसरों की इच्छा पर चलते रहोगे, लेकिन जिस दिन तुमने अपने मूल्य, अपने समय और अपने मन की शांति को समझ लिया, उसी दिन से तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। स्त्रियां उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो स्वयं की इज्जत करना जानते हैं। जो पुरुष खुद की पहचान बना लेता है उसे किसी से स्वीकृति मांगने की आवश्यकता नहीं होती। यही फर्क होता है एक लड़के में और एक सच्चे पुरुष में। प्राचीन विचारधारा कहती है, प्यार मत मांगो, स्वयं को उस योग्य बनाओ कि लोग तुम्हें प्रेम करें। और यही है इस वीडियो का सार। एक ऐसा विचार जो अगर तुमने समझ लिया तो दौड़ना बंद हो जाएगा और आकर्षण अपने आप शुरू हो जाएगा। तब लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, क्योंकि तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा धैर्य तुम्हें सबसे अलग बना देगा। तो चलो आज हम इस विचार को गहराई से समझते हैं, जो न केवल स्त्रियों को आकर्षित करेगा बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान को नई ऊंचाई देगा। अगर तुम तैयार हो तो इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, खुद को पहचानने की उस दिशा में जहां से असली पुरुष का निर्माण शुरू होता है। विचार, स्वयं की वैल्यू को इतना ऊंचा करो कि औरतें तुम्हें नजरअंदाज न कर पाएं। पॉइंट 1, तुम एक पुरस्कार हो, ना कि एक भिखारी। जब कोई पुरुष किसी स्त्री से आकर्षित होता है तो वह अक्सर अपने भीतर की गरिमा को भूल जाता है। वह हर बात में उसकी मंजूरी खोजने लगता है। क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ? क्या उसने मेरी बात पर मुस्कुराया? क्या उसे मुझ में दिलचस्पी है? ये सब प्रश्न भीतर से ये संकेत देते हैं कि तुमने खुद को मूल्यहीन समझ लिया है। तुम खुद को भिखारी की तरह पेश कर रहे हो, जो ध्यान, प्रेम और स्वीकृति की भीख मांग रहा है। लेकिन सच्चाई यह है, तुम एक पुरस्कार हो, एक ऐसा पुरुष जो अपने जीवन के उद्देश्य को जानता है, जो अपने समय, सोच और ऊर्जा की कद्र करता है, जिसके भीतर आत्मनियंत्रण और आत्मसम्मान है। वह कभी किसी की स्वीकृति के लिए झुकता नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति बार बार स्वयं को नीचे रखता है तो सामने वाला उसे उसी दृष्टि से देखने लगता है। तुम जितना ज्यादा खुद को कम आंकोगे, दूसरे भी तुम्हें उतना ही कम समझेंगे। लेकिन जब तुम अपने भीतर की गरिमा को पहचान लेते हो तो तुम्हारे हाव भाव बदल जाते हैं। तुम्हारा चलना, तुम्हारा मौन, तुम्हारी आंखों का ठहराव, सब कुछ यह कहता है कि मैं खुद में पूर्ण हूं। यही वह भाव है जो स्त्रियों को आकर्षित करता है, क्योंकि स्त्रियां उस पुरुष की ओर खींचती हैं जो खुद को जानता है, ना कि उस पुरुष की ओर जो सिर्फ उसे पाना चाहता है। याद रखो, पुरस्कार कभी किसी के पीछे नहीं भागता। वह चुपचाप अपनी जगह पर ठहरता है और सिर्फ वही उसे पाता है जो उसके योग्य होता है। पॉइंट 2, अपनी ऊर्जा को आकर्षण में बदलो। एक पुरुष की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऊर्जा है, परंतु अधिकांश पुरुष इसे बर्बाद कर देते हैं। हर बार जब तुम किसी सुंदर लड़की को देखकर अपनी एकाग्रता खोते हो, हर बार जब तुम अपनी नजरें, अपने विचार और अपने मन को उसके पीछे भेजते हो, तब तुम थोड़ा थोड़ा करके खुद को खो रहे होते हो। एक अस्थिर पुरुष जो हर पल ध्यान भटकाता है, जो हर नई चीज, हर नए चेहरे के पीछे भागता है, वो कभी भी गहराई वाला आकर्षण नहीं बना सकता। लेकिन जो पुरुष स्थिर है, जिसका मन अपने लक्ष्य पर टिका है, जो अपनी ऊर्जा को इधर उधर नहीं बहाता, वो भीतर से शांत मगर ताकतवर दिखाई देता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारा जीवन बहता है। यानी अगर तुम अपनी ऊर्जा को स्त्रियों के पीछे दौड़ाने में खर्च कर रहे हो तो तुम्हारा साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसी ऊर्जा को अपने शरीर को निखारने, अपने मन को संयमित करने और अपने उद्देश्य को पाने में लगाते हो तो तुम ऐसे पुरुष बन जाते हो जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जिसके पास दिशा होती है वही आकर्षण की धुरी बनता है। स्त्रियां उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिनके पास लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पाने की दीवानगी। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी शक्ति है, उसे संभालो, इधर उधर मत बहने दो, क्योंकि जब तुम अपने जीवन के केंद्र में आ जाते हो तो दुनिया तुम्हारी परिक्रमा करने लगती है। पॉइंट 3, मौन की शक्ति। साइलेंस इज पावरफुल। आज के दौर में ज्यादातर लोग बोलते ज्यादा हैं और समझते कम हैं। हर कोई कुछ साबित करना चाहता है कि वो समझदार है, अच्छा दिखता है या किसी के लायक है। लेकिन सच्चा पुरुष वो होता है जो कम बोलता है मगर उसका हर शब्द असर छोड़ जाता है। जब कोई पुरुष मौन में भी आत्मविश्वास दिखाता है, जब उसकी आंखें बोलती हैं और हर हरकत में ठहराव होता है, तो वो रहस्यमय बन जाता है और यही रहस्य स्त्रियों को खींचता है। स्टोइक दर्शन यही कहता है, अपने विचारों को जाहिर मत करो, उन्हें जी कर दिखाओ, यानी शब्दों की बजाय अपने व्यवहार से बात करो। मनोविज्ञान कहता है कि अक्सर लोग ज्यादा बोलकर अपनी कमजोरी उजागर कर देते हैं।
वो जितना ज्यादा किसी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं उतना ही कम आकर्षक लगते हैं। स्त्रियां महसूस करती हैं किसी का मौन कितना गहरा है। अगर तुम हर बार खुद को जताने लगते हो तो तुम सस्ते लगते हो, लेकिन जब तुम चुप रहते हो मगर तुम्हारी आंखों में गहराई होती है, तुम्हारी चाल में संयम होता है, तुम्हारी मौजूदगी में एक शांति होती है, तो वही तुम्हारी असली भाषा बन जाती है। और स्त्रियां सिर्फ तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारी उपस्थिति पर, तुम्हारे मौन के प्रभाव पर आकर्षित होती हैं। मौन कोई कमजोरी नहीं, वो मर्द की सबसे बड़ी ताकत है। पॉइंट 4, अपनी प्राथमिकता खुद बनो। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब शुरू होता है जब तुम अपनी प्राथमिकताएं भूलकर दूसरों की योजना पर जीने लगते हो। जब तुम्हारी सुबह किसी के संदेश से शुरू होती है, जब तुम्हारी खुशी दूसरों के जवाबों पर निर्भर होती है, तब तुम अपने जीवन के केंद्र में नहीं, किनारे पर होते हो। एक सच्चा पुरुष वो होता है जो खुद को अपनी पहली प्राथमिकता बनाता है। उसका ध्यान इस पर नहीं होता कि कौन उसे देख रहा है, बल्कि इस पर होता है मैं आज खुद को कितना बेहतर बना रहा हूं। स्टोइक दर्शन कहता है खुद को इतना व्यस्त बना लो सुधारने में कि बेकार बातों के लिए समय ही न बचे। जब एक स्त्री देखती है कि तुम किसी के पीछे भाग नहीं रहे बल्कि अपने लक्ष्य में डूबे हो, तब उसे लगता है कि तुम सामान्य पुरुषों से अलग हो। मनोविज्ञान भी कहता है जब इंसान का जीवन लक्ष्य केंद्रित होता है तो उसकी चाल, उसकी सोच, उसका मौन, सब में एक शक्ति झलकती है, और यही शक्ति स्त्रियों को आकर्षित करती है। स्त्रियां उस पुरुष की ओर नहीं देखती जो हर समय उनके पीछे घूमे, बल्कि उस पुरुष की ओर खींचती हैं जो खुद की दिशा तय करता है और उसी में मग्न रहता है। याद रखो, अगर तुम खुद को प्राथमिकता नहीं दोगे तो कोई और भी नहीं देगा। अपनी आत्मा को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हारा मिशन ही तुम्हारी पहचान बन जाए। पॉइंट 5, स्वीकृति मत मांगो, प्रभाव छोड़ो, वैलिडेशन मत मांगो, वाइब दो। क्या तुम हर बार यह सोचते हो क्या मैं उसे पसंद आया, क्या उसने मेरी बात पर प्रतिक्रिया दी, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं? अगर हाँ, तो समझ लो तुम अपने भीतर की शक्ति को खो रहे हो। जब तुम बार बार किसी से स्वीकृति मांगते हो तो तुम यह जता रहे होते हो कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, और यही बात तुम्हें कमजोर बनाती है। स्त्रियां किसी ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती जो हर समय यह जानना चाहता है कि वो उसे कैसे देख रही है, बल्कि वो उस पुरुष की ओर खींचती है जो बिना कुछ कहे भी असर छोड़ता है। स्टोइक विचारधारा कहती है तुम्हारा मूल्य किसी की राय से तय नहीं होता, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, बस उस पूर्णता को पहचानने की जरूरत है। मनोविज्ञान कहता है जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वो बिना बोले भी माहौल बदल देता है। तुम्हारा वाइब यानी तुम्हारा आत्मिक प्रभाव तुम्हारे कपड़ों से नहीं, तुम्हारे दिखावे से नहीं, बल्कि तुम्हारी भीतर की स्थिरता से बनता है। जब तुम भीतर से संतुलित होते हो तो तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी भाषा बन जाती है, और यही वाइब लोगों को महसूस होती है। वो वाइब जो कुछ कहे बिना भी दिल में उतर जाती है। तो अगली बार जब तुम किसी के सामने खड़े हो तो अप्रूवल मत मांगो, बस शांत रहो और प्रभाव छोड़ो। पॉइंट 6, रिजेक्शन से न डरना, उसे स्वीकार करना सीखो। हर बार जब कोई तुम्हें मना कर देता है, हर बार जब कोई लड़की तुम्हें नजरअंदाज कर देती है या तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकरा देती है, तो तुम्हें लगता है कि शायद तुम में कुछ कमी है, पर यहीं पर तुम गलत सोचते हो, क्योंकि हर ना तुम्हारे मूल्य को नहीं घटाता बल्कि तुम्हारे चरित्र को तराशता है। रिजेक्शन जीवन का हिस्सा है, एक ऐसा अनुभव जो तुम्हारे भीतर की मर्दानगी को और गहरा बनाता है। स्टोइक दर्शन कहता है तुम तभी तक दुखी हो जब तक तुम मानते हो कि तुम्हें चोट पहुंची है। अगर तुमने यह ठान लिया कि यह ठुकराव तुम्हें नहीं तोड़ सकता, तो वास्तव में वह तुम्हें नहीं तोड़ेगा। मनोविज्ञान भी यही कहता है, रिजेक्शन हमारे आत्म संवाद को चुनौती देता है। तब तुम्हारा मन कहता है शायद मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन यहीं पर तुम्हें खुद को संभालना है, क्योंकि रिजेक्शन कोई अंतिम निर्णय नहीं बल्कि एक रास्ता है जो तुम्हें सही व्यक्ति, सही संबंध और सही दिशा की ओर ले जाता है। स्त्रियां तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा हैं, पूरा जीवन नहीं, और हर ठुकराव तुम्हें यह सिखाता है कि किसे पकड़ना है और किसे जाने देना है। जब तुम रिजेक्शन को अपने आत्मसम्मान पर हमला मानते हो तो तुम टूटते हो, पर जब तुम उसे एक अनुभव, एक फिल्टर, एक शिक्षक मानते हो तो तुम निखरते हो। सच्चा पुरुष वो नहीं होता जिसे कभी ना नहीं सुनना पड़ता, बल्कि वो होता है जो हर ना के बाद और मजबूत होकर खड़ा होता है। याद रखो, जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसका जाना भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद है।
रिजेक्शन को गले लगाना सीखो, उसे स्वीकार करना सीखो, उसमें से ज्ञान निकालना सीखो। तब तुम ऐसे पुरुष बनोगे जो किसी ना से नहीं डरता, बल्कि ना के पार देखना जानता है। पॉइंट 7, वासना और प्रेम के बीच अंतर को समझो। कभी कभी हम किसी औरत की सुंदरता से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम उसे प्रेम समझ बैठते हैं। हमारी नजरें उसकी आंखों में खो जाती हैं, हमारा मन उसकी हंसी में उलझ जाता है और हमारी आत्मा यह मान लेती है कि यही प्यार है। लेकिन ठहरो और खुद से पूछो, क्या यह प्रेम है या सिर्फ आकर्षण? स्टोइक दर्शन कहता है, या तो तुम अपनी इच्छाओं के स्वामी बनो या फिर वो तुम्हारे स्वामी बन जाएंगे। वासना, लस्ट एक भावना है जो क्षणिक है, वो तुम्हें केवल लेने की ओर ले जाती है। लेकिन प्रेम, लव, एक अनुभव है जो तुम्हें देने के लिए तैयार करता है। जब तुम किसी औरत को देखकर सिर्फ शारीरिक कल्पना करने लगते हो, तो तुम उसकी आत्मा से नहीं, उसके शरीर से जुड़ते हो। मनोविज्ञान के अनुसार वासना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो तुम्हारे अंदर तेजी से पैदा होती है और उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाती है। लेकिन प्रेम एक धीमी, परिपक्व और गहरी अनुभूति है जो समय के साथ मजबूत होती है। स्त्रियां ये अंतर जल्दी समझ जाती हैं। अगर तुम उन्हें सिर्फ एक वस्तु की तरह देखते हो तो तुम्हारा आकर्षण क्षणिक होगा, लेकिन जब तुम उन्हें एक व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हो तो तुम्हारा जुड़ाव गहरा और सच्चा बनता है। इसलिए जब भी तुम किसी औरत के प्रति आकर्षण महसूस करो तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे सिर्फ पाना चाहता हूं या मैं इसके साथ कुछ गहरा बनाना चाहता हूं? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारी ऊर्जा का मार्ग तय करेगा। वासना तुम्हें भटका सकती है, पर प्रेम तुम्हें निखारता है। जब तुम वासना से ऊपर उठते हो तब तुम एक सामान्य पुरुष नहीं रहते, तब तुम एक ऐसा पुरुष बनते हो जो खुद की भावनाओं का स्वामी है, ना कि उनका गुलाम। यही आत्मनियंत्रण स्त्रियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। पॉइंट 8, रहस्य बनाए रखो, इतिहास मत सुनाओ। हर इंसान की जिंदगी में दर्द होता है, गुजरे हुए कल के कुछ जख्म, कुछ अफसोस होते हैं। लेकिन हर जख्म को बार बार दिखाना, हर कहानी को सबके सामने खोल देना, ये आत्म समझ नहीं, आत्म दया होती है। जब तुम हर किसी से अपने बीते कल की बातें करते हो, उसने मुझे धोखा दिया, मैं टूटा हुआ हूं, मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं, तो तुम खुद को एक पीड़ित की तरह पेश कर रहे होते हो और स्त्रियां पीड़ितों की तरफ आकर्षित नहीं होती। वो उस पुरुष की ओर खींचती हैं जो भले टूटा हो लेकिन टूटा हुआ दिखता नहीं है। स्टोइक विचारधारा यही सिखाती है, कम बोलो लेकिन जो बोलो वो असर छोड़े। जब तुम हर बार अपने अतीत का इतिहास खोलते हो तो तुम अपने वर्तमान को कमजोर कर रहे होते हो। रहस्य ही आकर्षण का बीज है। मनोविज्ञान कहता है कि रहस्यमय व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा पैदा होती है। जब सामने वाला सब कुछ नहीं बताता तब मन बार बार उसकी ओर खींचता है, ये जानने के लिए कि वो आखिर सोच क्या रहा है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे गूंजदार भाषा हो सकती है अगर तुम उसे मजबूती से ओढ़ना जानो। जरूरी नहीं कि हर जख्म दिखाया जाए, कुछ घाव तुम्हारी मर्दानगी का हिस्सा हैं, जिन्हें चुपचाप सहना ही तुम्हारी असली ताकत है। याद रखो, रहस्य में ही आकर्षण है और जो हर पन्ना खोल दे उसमें दिलचस्पी कम हो जाती है। तो खुद को इतना शांत रखो कि लोग सोच में पड़ जाएं, आखिर इसकी दुनिया में चल क्या रहा है। पॉइंट 9, अपने शरीर और पहनावे में निखार लाओ। एक पुरुष का शरीर और उसका पहनावा उसके आत्मसम्मान का पहला आईना होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आकर्षण केवल सोच से आता है, पर सच ये है कि तुम्हारी पहली छाप तुम्हारे बाहरी रूप से बनती है। स्टोइक दर्शन ये नहीं कहता कि केवल भीतर अच्छा बनो, बल्कि ये सिखाता है कि अपने शरीर की उतनी ही देखभाल करो जितनी तुम अपने मन की करते हो। एक साफ, संयमित और सलीके से तैयार पुरुष अपनी मौजूदगी से ही लोगों का ध्यान खींच लेता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, अपने शरीर को स्वस्थ और चुस्त रखते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाता है। तुम्हारे कंधे सीधा रहते हैं, तुम्हारी चाल में लचक नहीं, स्थिरता होती है और तुम्हारी आंखों में झिझक नहीं, मजबूती होती है। स्त्रियां ऐसे पुरुष की ओर खींचती हैं जो खुद को सम्मान देता है। तुम्हारा पहनावा ये बताता है कि तुम अपने आप को कितना महत्व देते हो। अगर तुम आलसी दिखते हो, बिना प्रयास के कपड़े पहनते हो या अपने शरीर को नजरअंदाज करते हो,
तो तुम वही संदेश भेज रहे हो कि मुझे खुद की परवाह नहीं है। पर जब तुम थोड़ी मेहनत करते हो, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की, तो तुम उस ऊंचाई पर पहुंचते हो जहां सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर की रोशनी भी झलकती है। तो याद रखो, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है और तुम्हारा पहनावा तुम्हारा झंडा। उन्हें ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे आत्मसम्मान को महसूस कर सकें। पॉइंट 10। स्त्रियां उलझन नहीं, स्पष्टता का सम्मान करती हैं। क्या तुम्हारे मन में यह सवाल चलता है, क्या मैं उसे संदेश भेजूं या नहीं? वो मुझे पसंद करती है या बस बात बना रही है? अगर उसने जवाब न दिया तो मैं क्या सोचूंगा? अगर हां, तो समझ लो तुम भीतर से उलझे हुए हो। तुम मैस्कुलिन नहीं लग रहे, बल्कि अनिश्चित और डगमगाते हुए नजर आ रहे हो। और यही वह जगह है जहां आकर्षण मरने लगता है। स्त्रियां उस पुरुष की ओर खींचती हैं जिसे खुद नहीं समझाना पड़ता कि वो क्या चाहता है, जिसकी आंखों में संकोच नहीं बल्कि दिशा हो, जिसकी बातों में घबराहट नहीं बल्कि ठहराव हो। जब तुम खुद को लेकर स्पष्ट नहीं होते तो सामने वाला भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता। स्टोइक विचारधारा कहती है, पहले तय करो कि तुम्हें कैसा पुरुष बनना है, फिर हर वह काम करो जो तुम्हें उस दिशा में ले जाए। जब तुम क्लैरिटी में जीते हो तो तुम वैलिडेशन नहीं मांगते, तुम किसी की हरकतों को तौलते नहीं फिरते, तुम किसी के व्यवहार से डगमगाते नहीं। तुम अपने मार्ग पर हो, अपने सिद्धांतों पर हो, और तुम्हारी सोच एक मजबूत चट्टान की तरह अडिग होती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जहां स्पष्टता होती है वहां आत्मविश्वास जन्म लेता है, और जहां आत्मविश्वास होता है वहां आकर्षण स्वतः आता है। क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ सोच में नहीं दिखती, वो तुम्हारे हाव भाव, बातचीत और मौन में भी झलकती है। जब तुम किसी स्त्री से बात करते हो तो तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी ऊर्जा बोलती है। अगर उसमें डर, घबराहट या असमंजस है तो सामने वाला भी असहज महसूस करेगा। लेकिन अगर उसमें स्थिरता है तो वो ऊर्जा सामने वाले को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराती है। स्त्रियां किसी लड़के को देखकर यह नहीं सोचती कि वो कितना स्मार्ट है, बल्कि वो ये महसूस करती हैं कि क्या मैं इसके साथ सुरक्षित और स्थिर महसूस कर सकती हूँ। और यह भावना आती है सिर्फ एक चीज से, स्पष्टता। जब तुम अपनी भावनाओं को लेकर साफ होते हो कि हाँ, मुझे ये स्त्री पसंद है, लेकिन अगर वो जवाब न दे तो भी मैं अपने मार्ग से नहीं भटकूंगा, तब तुम एक स्त्री को भी यह संदेश देते हो कि तुम आवश्यकता नहीं हो बल्कि चुनाव हो। यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। तो अगली बार जब तुम्हारा मन डगमगाए तो खुद से पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूं? क्या मेरी यह हरकत मुझे वहां ले जा रही है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दो, अगर हां तो बिना संकोच के आगे बढ़ो। याद रखो, स्त्रियां उन पुरुषों को चाहती हैं जो खुद को लेकर निश्चित होते हैं, क्योंकि क्लैरिटी ही है जिससे आत्मविश्वास जन्म लेता है, और आत्मविश्वास ही है जिससे आकर्षण आकार लेता है। तो अब जब तुम ये 10 बातें जान चुके हो तो एक पल रुको और खुद से एक सवाल पूछो, क्या अब भी मुझे किसी के पीछे भागना है? क्या अब भी तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हारे होने को स्वीकार करे, या अब तुम खुद को स्वीकार कर चुके हो? ये दुनिया हमेशा तुम्हें बताएगी कि तुम तभी काबिल हो जब कोई तुम्हें चाहे, पर सच्चाई ये है, तुम तभी सबसे काबिल होते हो जब तुम खुद को पूरी तरह से अपनाते हो। आज तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां से या तो तुम फिर से उसी पुराने रास्ते पर लौट सकते हो, जहां तुम अप्रूवल मांगते हो, वैलिडेशन की भीख मांगते हो, या फिर तुम उस नए मार्ग पर चल सकते हो जहां तुम खुद अपने लिए खड़े होते हो, जहां तुम चेस नहीं करते, अट्रैक्ट करते हो, जहां तुम हर रिजेक्शन को सम्मान से लेते हो, जहां तुम्हारा मौन भी लोगों की जुबान पर चर्चा बन जाता है, जहां तुम्हारी आंखें कहती हैं, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मुझे किसी से साबित नहीं करना। स्टोइक विचारधारा हमें यही सिखाती है, तूफान के बीच भी शांति कैसे बनाए रखी जाए, और यही तुम्हारी असली ताकत बन सकती है। याद रखो, स्त्रियां सिर्फ उस पुरुष को पसंद नहीं करती जो दिखता अच्छा हो, वो उस पुरुष की ओर खींचती है जो भीतर से साफ हो, स्थिर हो, और जो खुद को जानता हो, जो अपने विचारों का मालिक हो, जो अपनी इच्छाओं का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी हो। क्योंकि हर औरत किसी मजबूत कंधे की तलाश में नहीं होती, वो तलाश करती है एक ऐसी उपस्थिति की जहां वो खुद को महसूस कर सके। तुम्हारा मर्दाना रूप, तुम्हारी गहराई, तुम्हारा मौन, सब कुछ आकर्षण की भाषा बोलते हैं अगर तुम उन्हें ठीक से समझो। तो अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं,
पहला रास्ता, जहां तुम रोज उठते हो और फिर वही करते हो, किसी के जवाब का इंतजार, किसी की बातों का विश्लेषण, किसी की स्टोरी देखकर अपना मूड बदलना। या दूसरा रास्ता, जहां तुम उठते हो और खुद से कहते हो, मैं अपना जीवन खुद बनाऊंगा, मैं किसी की प्रतिक्रिया का गुलाम नहीं, मैं अपने मूल्य से जीता हूं, किसी की वैलिडेशन से नहीं। अब तुम्हें तय करना है, तुम किसी लड़की के सीन जोन में जीना चाहते हो या अपने आत्मसम्मान के थ्रोन, सिंहासन पर। खुद को प्राइज समझो। तुम कोई मांगने वाली आत्मा नहीं हो, तुम वो पुरुष हो जिसे पाने के लिए किसी को अपनी सतह से ऊपर उठना पड़ता है। तुम्हारा मौन, तुम्हारा संयम, तुम्हारा फोकस, यही वो चीजें हैं जो तुम्हें ऑर्डिनरी भीड़ से अलग बनाती हैं। आज से खुद को छोटा मत दिखाओ, किसी को इंप्रेस करने के लिए मत बदलो। जो तुम्हें समझता है वो तुम्हारी गहराई में डूबेगा, जो नहीं समझता वो सतह पर ही चला जाएगा, और वो चले भी जाए तो भी तुम हिलो मत, क्योंकि तुम एक ट्री हो जो हवा से नहीं डरता। खुद से वादा करो कि तुम आज से एक नया पुरुष बनोगे, एक ऐसा पुरुष जो कम बोले पर जब बोले तो दिल को छू जाए, जो बाहर से सधा हो पर भीतर से गहराइयों का समुंदर हो, जिसकी चाल में शांति हो पर जिसकी नजर में तूफान छिपा हो। स्टोइक्स कहते हैं, बी टॉलरेंट विथ अदर्स बट स्ट्रिक्ट विथ योरसेल्फ। दूसरों से ज्यादा उम्मीदें मत रखो, खुद से रखो, ताकि तुम एक दिन ऐसे बनो कि तुम्हारे बिना कोई भी रिश्ता अधूरा लगे। और अंत में प्यार तुम्हें तब मिलेगा जब तुम उसे पाना बंद कर दोगे। सम्मान तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख जाओगे। आकर्षण तब पैदा होगा जब तुम चेस नहीं, चुपचाप अपना साम्राज्य बनाओगे। और जब एक दिन कोई स्त्री तुम्हें देखेगी तो वो सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगी, वो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी शांति और तुम्हारे भीतर की गहराई महसूस करेगी। क्योंकि उस दिन तुम बस एक पुरुष नहीं रहोगे, तुम बन चुके होगे एक असाधारण आत्मा। अब उठो, अपने जीवन की बागडोर खुद संभालो, किसी और के अप्रूवल के इंतजार में मत बैठो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे मौन में भी सुकून खोजें। और अगर कोई स्त्री तुम्हारी जिंदगी में आए तो वो तुम्हारे मूल्य को देखकर आए, ना कि तुम्हारी खालीपन को भरने के लिए। क्योंकि तुम अधूरे नहीं हो, तुम पहले से पूरे हो। तुम ही प्राइज हो, और प्राइज कभी नहीं दौड़ता, वो बस प्रतीक्षा करता है कि सही इंसान उसे पहचान सके। कभी रुककर तुमने खुद से पूछा है कि आखिर ये चाहत, ये पीछा, ये बेचैनी किस लिए है? क्यों हम दिन रात किसी के जवाब का इंतजार करते हैं? क्यों हम अपनी कीमत किसी के देखे या नजरअंदाज होने से आंकते हैं? क्या वाकई तुम्हारी पूरी मर्दानगी, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी के हाँ या ना कहने से तय होता है? नहीं। तुम इस दुनिया में किसी की स्वीकृति लेने नहीं आए हो, तुम इस दुनिया में खुद को जानने, समझने और पूर्ण होने आए हो। जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक तुम बार बार बाहर कुछ पाने की कोशिश करते रहोगे। पर सच्चाई ये है, जो पुरुष भीतर से खाली होता है वो बाहर से जुड़ाव खोजता है। जो पुरुष भीतर से भरा होता है वो बाहर शांति और स्पष्टता फैलाता है, और वही पुरुष सबसे आकर्षक होता है। लड़कियां उसे देखकर कहती हैं, इसमें कुछ अलग है, और वो अलग कोई चालाकी नहीं होती, बल्कि उसकी ऊर्जा, मौन और उद्देश्य होता है। जिस दिन तुम चेस करना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हारा आकर्षण शुरू होगा। क्योंकि एक सच्चा पुरुष किसी के पीछे नहीं भागता, वो तो बस आगे चलता है, इतने स्पष्ट और शांत तरीके से कि लोग खुद ब खुद उसकी ओर खींचने लगते हैं। तुम्हारा आत्मसम्मान तभी बनता है जब तुम अपने निर्णयों में स्थिर हो, जब तुम अपने अकेलेपन से डरते नहीं बल्कि उसका स्वाद लेते हो। क्योंकि जो पुरुष अकेले रहना नहीं जानता वो भीड़ में कभी खुद नहीं रह सकता। किसी स्त्री की नजर में खास बनने के लिए तुम्हें कोई जादू नहीं करना, बस इतना करना है कि तुम खुद की नजरों में खास बन जाओ। जब तुम उठते हो और खुद से कहते हो, मैं किसी के अप्रूवल का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपने समय, ऊर्जा और जीवन का मालिक हूं, तब तुम उस मानसिकता से बाहर आ जाते हो जिसने तुम्हें अब तक तोड़ा है। ये जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें पसंद करे, जरूरी ये है कि तुम खुद को पसंद करने लगो। खुद से जुड़ जाओ, अपनी ऊर्जा को इधर उधर उड़ाने के बजाय उसे अपने पर्पस में लगाओ। लड़कियां उन पुरुषों को भूल जाती हैं जो हर वक्त उनका ध्यान चाहते हैं, पर वो कभी नहीं भूलती उन पुरुषों को जो अपने काम में खोए होते हैं, जो कम बोलते हैं पर जब बोलते हैं तो सीधा दिल में उतरते हैं।
तुम्हारी आंखों में अगर ठहराव है, तुम्हारे शब्दों में अगर वजन है, तुम्हारी चाल में अगर आत्मविश्वास है, तो तुम दुनिया के किसी कोने में हो, लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। और ये नोटिस पाने के लिए तुम्हें लाउड नहीं बनना, तुम्हें सच्चा बनना है। तुम्हारा आकर्षण तुम्हारे लुक्स में नहीं, तुम्हारे वाइब में है। तुम जितना शांत होते जाओगे, जितना स्पष्ट, केंद्रित और आत्मसंतुष्ट बनते जाओगे, उतना ही तुम्हारा मौन बोलने लगेगा। और यही मौन किसी भी स्त्री के दिल में सबसे गहरी आवाज बन जाता है। आज की दुनिया शोर से भरी है, लोग चिल्ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, जताने में लगे हैं। पर तुम वो बनो जो दिखने में नहीं, महसूस होने में विश्वास करता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत वो है जो बिना कहे भी सामने वाले को समझ आ जाए। एक लड़की तुम्हें तभी याद रखती है जब तुम उसके दिल को छूते हो, ना कि बस उसकी आंखों को। और दिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें सच्चा, स्थिर और खुद के साथ पूरा होना पड़ता है। अगर तुम खुद के साथ शांत नहीं हो तो कोई रिश्ता भी तुम्हें चैन नहीं देगा। और अगर तुम अपने साथ खुश हो गए तो पूरा संसार तुम्हारे साथ जुड़ने को आतुर रहेगा। जो पुरुष बिना किसी की जरूरत के जीना सीख जाता है, उसी के पास सबसे ज्यादा लोग खींचते हैं, क्योंकि वो उन्हें जरूरत नहीं बल्कि चुनाव की तरह महसूस कराता है। यही फर्क है एक सामान्य पुरुष और एक असाधारण पुरुष में। आज से खुद से वादा करो कि तुम अपनी आत्मा को किसी के जवाब पर टिकाकर नहीं रखोगे, कि तुम अपने शरीर, मन और आत्मा को इतना निखारोगे कि कोई भी तुम्हारी उपस्थिति में छोटा महसूस न करे, बल्कि सशक्त हो जाए। तुम्हारा जीवन सिर्फ किसी की स्टोरी देखने में न बीते, बल्कि एक दिन तुम्हारी ही कहानी हजारों के दिल को छू जाए। तुम कोई सामान्य लड़का नहीं हो, तुम एक पुरुष हो जिसकी मौन में आवाज है, जिसकी चुप्पी में गहराई है और जिसकी आंखों में दिशा है। तुम खुद को महसूस करो, खुद को जानो, खुद को चुनो। बाकी सब अपने आप तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि जब एक पुरुष खुद के मूल्य को पहचान लेता है तो वो सिर्फ आकर्षक नहीं बनता, वो अविस्मरणीय बन जाता है। अब तुम समझ चुके हो कि चेस करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है खुद को एक ऐसे वर्जन में बदलना जिसे औरतें इग्नोर ना कर सकें। ये विचार, खुद को इतना ऊंचा बना लो कि वो खुद तुम्हें खोजे, सिर्फ एक डेटिंग एडवाइस नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। जब तुम अपने समय, अपने लक्ष्य और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हो, तब तुम मैस्कुलिन बनते हो। औरतें तुम्हारी ताकत की ओर आकर्षित होती हैं, तुम्हारी डिपेंडेंसी की ओर नहीं। तो अब फैसला तुम्हारा है, तुम चेस करना चाहते हो या खुद वो बनना चाहते हो जिसके पास हर कोई नेचुरली आना चाहता है। अगर तुमने यहां तक ध्यान से देखा है तो अब तुम्हें सिर्फ नॉलेज नहीं मिली, तुम्हें एक नया नजरिया मिला है। इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो हर लड़की के पीछे भाग रहा है पर खुद को भूल चुका है। 99% पुरुष महिलाओं के साथ इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे एक बेहद साधारण लेकिन गहरा सच नहीं समझते। वे सबसे पहले टेक्स्ट करते हैं, हर बात में उससे पूछते हैं कि वो क्या करना चाहती है, उसे इंप्रेस करने के लिए रोमांटिक बनने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे भागते हैं और अंत में लेनस उसके चुने जाने का इंतजार करते हैं। फिर जब वो लड़की जवाब देना बंद कर देती है या बिना कुछ कहे दूर हो जाती है, तो ये पुरुष सोचते रह जाते हैं, आखिर मैंने गलती कहाँ की। अगर आपको कभी नजरअंदाज किया गया है या बिना कारण सीन पर छोड़ दिया गया है, अगर कभी किसी लड़की ने एक दिन आपको बहुत पसंद किया और दूसरे दिन जैसे गायब ही हो गई, या अगर आपने सब कुछ सही किया फिर भी उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो यकीन मानिए वजह आपकी नियत नहीं, आपकी समझ है। दिक्कत यह है कि आपको महिलाओं की असली चाहत के बारे में झूठ सिखाया गया है। महिलाएं सिर्फ अच्छे लड़के नहीं चाहती, उन्हें वो पुरुष नहीं चाहिए जो उन्हें किसी पेडेस्टल पर बैठाकर पूजा करे। उन्हें वो पुरुष चाहिए जो खुद को समझता हो, जो असली आकर्षण के नियमों को जानता हो। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप बार बार उसी साइकिल में फंसते रहेंगे, लेकिन अगर ये समझ आ गया तो आपकी पूरी लव लाइफ बदल सकती है। आज हम उन गहराई से छुपी मानसिक और भावनात्मक गलतियों की बात करेंगे जो एक पुरुष को स्त्रियों के सामने कमजोर बना देती हैं, और साथ ही जानेंगे वो सिद्धांत जो एक पुरुष को अंदर से इतना मजबूत बना देते हैं कि स्त्रियां खुद उसकी ओर खींचती हैं। चैप्टर 1, पुरुषों की सबसे बड़ी गलतफहमी। 99% पुरुष ये मानते हैं कि अगर वो महिला को खुश रखते हैं, उसकी हर बात मानते हैं,
तो वो उन्हें पसंद करेगी। वो सोचते हैं अगर मैं ज्यादा अच्छा बन जाऊं, ज्यादा केयरिंग बनूं, तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन सच्चाई ये है, महिलाएं नाइस गाइस की इज्जत नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो आदमी अपनी पहचान छोड़ देता है, अपनी बात पर नहीं टिकता, वो महिला के लिए एक डायरेक्शनलेस इंसान बन जाता है। एक स्त्री उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो खुद को जानता है, जो अपनी सीमाएं तय करता है और जो ना कहना जानता है। चैप्टर 2, स्त्रियों को पुरुषों में क्या चाहिए? स्त्रियों को पैसे, गाड़ी या बॉडी से ज्यादा एक चीज चाहिए, आत्मिक स्थिरता। उन्हें एक ऐसा पुरुष चाहिए जो मानसिक रूप से मजबूत हो, जो खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर सके, जो तब भी शांत रहे जब सामने वाला चिल्ला रहा हो। जब स्त्री देखती है कि आप हालातों से नहीं डगमगाते, तो उसके अंदर सम्मान जागता है, और वही सम्मान धीरे धीरे आकर्षण में बदलता है। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को स्थिर करो। चैप्टर 3, पुरुषों की सबसे बड़ी कमजोरी। अधिकतर पुरुष महिलाओं से प्यार नहीं चाहते। वो चाहते हैं स्वीकृति। वो वैलिडेशन के भूखे होते हैं। उन्हें लगता है अगर कोई लड़की मुझे पसंद कर ले तो मैं अच्छा हूं, और जैसे ही कोई स्त्री थोड़ा भी ध्यान देती है, वो खुद को खो देते हैं। लेकिन असली पुरुष वैलिडेशन के लिए तरसता नहीं, वो खुद को जानता है और खुद के लिए जीता है। यही आत्मनिर्भरता एक महिला को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। चैप्टर 4, आत्म संयम ही असली मर्दानगी है। आज की दुनिया मर्दों से कहती है रो, खुलकर बोलो, सब दिखाओ। लेकिन एक स्टोइक पुरुष जानता है भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन उन पर काबू रखना उससे भी जरूरी है। जब कोई स्त्री आपको इमोशनली परखती है, तो वहीं असली परीक्षा होती है। अगर आप भी उसके साथ बह गए तो आप लीडर नहीं, फॉलोअर बन जाते हो। लेकिन अगर आप स्थिर रहे, शांत रहे, तो स्त्री को भरोसा होता है कि आप मुश्किल समय में भी गिरोगे नहीं। चैप्टर 5, नेतृत्व की कला। एक स्त्री को ऐसा पुरुष चाहिए जो जीवन में स्पष्टता रखता हो, जो निर्णय ले सके, जो हर चीज में पूछता नहीं तुम क्या चाहती हो, बल्कि कहता है मैं कहां जा रहा हूं और तुम चाहो तो साथ चल सकती हो। एक लीडर वही होता है जो खुद को पहले लीड करता है। अगर आप खुद असमंजस में हैं, तो स्त्री आप पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन अगर आप अपने रास्ते को जानते हैं और उस पर अडिग हैं, तो स्त्री खुद ब खुद उस रास्ते का हिस्सा बनना चाहेगी। आउटरो तो आखिर क्यों 99% पुरुष असफल होते हैं? क्योंकि वो बाहर से आकर्षण पाने की कोशिश करते हैं, जबकि 1% पुरुष अंदर से वो ताकत पैदा करते हैं जो खुद ब खुद स्त्रियों को उनकी ओर खींच लाती है। वो भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, वो खुद पर नियंत्रण रखते हैं, और सबसे जरूरी, वो किसी की वैलिडेशन के भूखे नहीं होते। यही वो पुरुष होते हैं जो सम्मान पाते हैं। यही वो पुरुष होते हैं जो याद रखे जाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी चीज के पीछे भागता है। कोई पैसे के पीछे, कोई प्यार के पीछे, कोई पहचान के पीछे। लेकिन एक आदमी ऐसा भी होता है जो खुद के पीछे भागता है, और वही आदमी इस दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश करना बंद करो। खुद को इतना विकसित करो कि वो खुद खींची चली आए। जो खुद को समझ गया, वही दूसरों को भी समझने लगता है। महिलाएं तुम्हारी बाहरी चीजों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ती हैं। अगर तुम्हारी एनर्जी स्थिर है, तो तुम्हारा आकर्षण गहरा होगा। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा संयम तुम्हारी सबसे अलग पहचान बनाता है। जो पुरुष शांत है, वही सबसे ज्यादा रहस्यमय लगता है। जो पुरुष खुद को जान गया, वो किसी को खो नहीं सकता। महिलाएं स्थिरता को ढूंढती हैं, शोर नहीं। शांत रहना कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण की सबसे ऊंची अवस्था है। तुम्हारा मौन तुम्हारी गहराई को बयान करता है। जब तुम अपनी वैल्यू जानते हो, तब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती। महिलाएं उन पुरुषों को चाहती हैं जो खुद की रेस में हैं। जो खुद को बदलता है, वही दूसरों को बदलने की ताकत रखता है। किसी के पीछे भागना तुम्हारी आत्मा को थका देता है। तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है, उसे सस्ते इमोशंस पर खर्च मत करो। तुम जितना खुद को मजबूत बनाओगे, महिलाएं खुद खींचेंगी। तुम्हारी चुप्पी भी तब जवाब बन जाती है जब उसमें आत्मसंयम हो। जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, तब वो तुम्हारे पास आती है। दूसरों को इंप्रेस करने की जरूरत तब होती है जब तुम खुद से खुश नहीं होते। जैसे ही तुम खुद की इज्जत करना सीख जाते हो, लोग तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी उपस्थिति को आकार देते हैं। तुम्हारा फोकस जहां है,
वहीं तुम्हारी शक्ति बह रही है। दूसरों की पसंद बनने की बजाय अपनी पसंद बनो। महिलाएं तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा दृष्टिकोण महसूस करती हैं। अगर तुम्हारा उद्देश्य साफ है तो तुम्हारी चाल भी शांत होगी। जो अपनी राह पर है वही सबसे आकर्षक लगता है। जो पुरुष भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही स्त्री को सुरक्षित लगता है। तुम जितना कम बोलोगे उतना गहरा असर करोगे। तुम्हारे काम तुम्हारी सच्चाई को बयां करते हैं, शब्द नहीं। महिलाएं सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास से खींचती हैं। हर बार प्रतिक्रिया देना तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करता है। जो पुरुष हर बात पर चुप रह सकता है वही सच्चा ज्ञानी है। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारी पावर है, शोर नहीं। तुम्हारे पास कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, सिर्फ असलीपन। महिलाएं उसे ढूंढती हैं जो खुद से संतुष्ट हैं। जब तुम खुद पर फोकस करते हो तब पूरी दुनिया तुम्हें नोटिस करती है। जो पुरुष लक्ष्य पर अडिग है वही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। तुम्हारा ध्यान जहां है वहीं तुम्हारा व्यक्तित्व निखरता है। लोग तुम्हें उसी तरह देखते हैं जैसे तुम खुद को देखते हो। तुम्हारी ऊर्जा सबसे बड़ा संदेश देती है, बिना कुछ कहे। कभी खुद को साबित करने की होड़ में मत पड़ो। महिलाएं महसूस करती हैं कि कौन अंदर से शांत है। सच्चा आत्मविश्वास बिना कहे झलकता है। जो खुद से भरा हुआ है वही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। तुम्हारी पर्सनैलिटी तब बनती है जब तुम दूसरों को कॉपी करना छोड़ते हो। जो व्यक्ति अपनी राह का राही है वही सबसे अलग चमकता है। अगर तुम खुद को खोज लो तो दुनिया खुद तुम्हें ढूंढेगी। तुम्हारी आंखों में जो स्पष्टता है वही तुम्हारा व्यक्तित्व बनाती है। एक शांत इंसान जब बोलता है तो पूरा माहौल थम जाता है। सच्चे पुरुष की पहचान है कि वो कम बोलता है पर सही बोलता है। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी असली परीक्षा और असली जीत है। जिन्हें तुमने खोया समझा शायद उन्होंने तुम्हें पाना नहीं सीखा। महिलाएं तुम्हारे स्टेटस से नहीं, तुम्हारी स्थिरता से जुड़ती हैं। तुम जितना अपनी दुनिया में व्यस्त हो उतना ही रहस्यमयी लगते हो। जो पुरुष खुद को संभाल सकता है वही स्त्री का भार भी उठा सकता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, बाकी सब खुद पीछे दौड़ेगा। तुम्हारी प्राथमिकताएं तुम्हारा आकर्षण तय करती हैं। जो हर बात का जवाब नहीं देता वो सबसे खतरनाक होता है। एक स्थिर पुरुष सबसे बड़ा आकर्षण है इस अनिश्चित दुनिया में। जो पुरुष खुद को जानता है वो स्त्रियों को समझने के पीछे नहीं भागता। तुम्हारे भीतर जितनी गहराई है उतना ही तुम्हारा आकर्षण बढ़ता है। जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाती है। स्त्रियां उसकी तरफ आकर्षित होती हैं जो हर दिन खुद को जीतता है। तुम जितना संयम में रहोगे उतना ही आकर्षण पैदा करोगे। तुम्हारे पास जब उद्देश्य होता है तो तुम्हारी चाल बदल जाती है। महिलाएं उस ऊर्जा को महसूस करती हैं जो स्पष्ट और स्थिर होती है। तुम्हारी मौजूदगी ही सबसे गहरी बात बन जाती है अगर वो सच्ची हो। तुम जितना कम बोलते हो उतना ही ध्यान खींचते हो। तुम्हारी खामोशी अगर संतुलित हो तो वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। महिलाएं तुम्हारे लुक्स से ज्यादा तुम्हारी आत्मा से जुड़ती हैं। अगर तुम हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हो तो यही सबसे बड़ा आकर्षण है। तुम्हारा फोकस जितना गहरा होगा उतना ही तुम्हारा प्रभाव मजबूत होगा। महिलाएं उसे नहीं चाहती जो उन्हें चाहता है, बल्कि उसे जो खुद को चाहता है। तुम्हारी प्राथमिकताएं अगर स्पष्ट हैं तो तुम सबसे अलग लगोगे। जो पुरुष अपने काम में खोया है वही स्त्रियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। तुम्हारे इरादे साफ हैं तो तुम्हारी नजरें भी साफ होंगी। महिलाएं तुम्हारी ऊर्जा की सच्चाई पहचान लेती हैं। तुम्हारी मुस्कान में अगर आत्मसंतोष है तो वो सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं तो वही चीज तुम्हारे पास आती है। तुम जितना खुद के करीब हो उतना ही स्त्रियां तुम्हारे करीब आना चाहेंगी। एक शांत पुरुष सबसे ज्यादा बोलता है बिना कुछ कहे। जो पुरुष अपने काम से प्यार करता है वो स्त्रियों को सम्मोहित करता है। तुम्हारी आंखों में अगर उद्देश्य है तो वो सबसे बड़ा आकर्षण है। महिलाएं उन पुरुषों को चाहती हैं जिनके पास दिशा है, बहाना नहीं। तुम्हारा धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा मैग्नेट बन सकता है। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारा स्टाइल है। एक पुरुष जो अपने जीवन को सम्मान देता है वही महिलाओं से सम्मान पाता है। अगर तुम खुद की इज्जत करते हो तो दुनिया भी करेगी। महिलाएं उसे नहीं ढूंढती जो हर किसी के लिए उपलब्ध है। सच्चा पुरुष वो है जो स्त्री के बिना भी पूर्ण हो। तुम्हारा उद्देश्य ही तुम्हारा पर्सनैलिटी है। जिस पुरुष की निगाहें लक्ष्य पर हों वो स्त्रियों के दिल में घर करता है। महिलाएं स्थिरता से बनती हैं, अस्थिरता से नहीं। तुम जितना खुद से जुड़े हो उतना ही तुम्हारा प्रभाव गहरा होता है। महिलाएं तुम्हारे आत्मबल को महसूस करती हैं, तुम्हारे शब्दों को नहीं। जो पुरुष चुप रहता है उसका असर गूंजता है। तुम्हारा आत्म संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। जो पुरुष दिखावे से दूर है
वही सबसे सच्चा लगता है। तुम्हारे भीतर की स्पष्टता ही तुम्हारी सबसे सुंदर चीज है। महिलाएं उसे नहीं चाहती जो उन्हें खुश करे, बल्कि जो खुद खुश है। तुम्हारा उद्देश्य अगर स्त्री से बड़ा है तो वो खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। जो पुरुष खुद से संतुष्ट है वही स्त्रियों को सबसे ज्यादा संतुष्टि देता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं। तुम जितना शांत हो उतना ही प्रभावशाली हो। तुम्हारा संतुलन ही तुम्हारा सौंदर्य है। स्त्रियां उसे चाहती हैं जो खुद से दूर जाने को तैयार हो। अगर तुम अपने लक्ष्य से प्रेम करते हो तो स्त्रियां तुम्हारा सम्मान करेंगी। महिलाएं उसकी तरफ खींचती हैं जो दूसरों से नहीं, खुद से बेहतर बनना चाहता है। तुम जितने सच्चे हो उतने ही आकर्षक हो। तुम्हारा आत्मनियंत्रण स्त्रियों को सुरक्षित महसूस कराता है। अगर तुम अपनी वैल्यू जानते हो तो तुम्हें किसी को मनाना नहीं पड़ेगा। महिलाएं उसे चाहती हैं जो किसी से कुछ नहीं मांगता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय बनते हैं। जो पुरुष समय की कदर करता है, स्त्रियां उसकी कदर करती हैं। महिलाएं तुम्हारे व्यवहार को पढ़ लेती हैं, इसलिए सच्चे बनो। तुम्हारा ध्यान तुम्हें आकर्षक बनाता है, ध्यान भटकना नहीं। स्त्रियां उसे पसंद करती हैं जो उनके बिना भी खुश रह सकता है। एक स्थिर पुरुष की मौजूदगी सबसे शांतिपूर्ण लगती है। जो पुरुष अपनी भावनाओं का स्वामी है वही स्त्रियों का साथी बन सकता है। तुम्हारी समझदारी ही तुम्हारा आकर्षण है। महिलाएं उसे चुनती हैं जो खुद की दौड़ में है। तुम जितना खुद को समझोगे उतनी स्त्रियां तुम्हें समझेंगी। अगर तुम अपने उद्देश्य में डूबे हो तो स्त्रियां तुम्हारे लिए तरसेंगी। जो पुरुष हर किसी को खुश नहीं करना चाहता वही सबसे प्यारा लगता है। तुम्हारा मौन अगर अर्थपूर्ण है तो वो सबसे बड़ा आकर्षण है। महिलाएं सच्चाई को पहचान लेती हैं, दिखावे को नहीं। तुम जितने वास्तविक हो उतने ही यादगार हो। अगर तुम स्त्रियों को पाना चाहते हो तो खुद को खोना बंद करो। जो पुरुष खुद से प्यार करता है वही स्त्रियों को सच्चा प्रेम दे सकता है। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेम कहानी है। जो पुरुष क्षमा करना जानता है वही रिश्ते निभा सकता है। तुम जितना कम शिकायत करते हो उतना ही भरोसेमंद लगते हो। स्त्रियां तुम्हारी नजरों में छिपा सम्मान महसूस कर सकती हैं। तुम्हारी एक स्थिर मुस्कान गहराई की पहचान होती है। जो पुरुष सीखना जानता है वही सिखा सकता है। महिलाएं उसे चाहती हैं जो अपने शब्दों से नहीं, कर्म से बोलता है। तुम्हारे लक्ष्य जितने स्पष्ट हैं उतना ही जीवन आकर्षक है। जो पुरुष आज पर ध्यान देता है उसका भविष्य सुंदर होता है। महिलाएं उसे ढूंढती हैं जो उनकी जरूरत नहीं, उनकी इज्जत करता है। तुम जितने गहरे हो उतनी ही स्त्रियां सहज महसूस करती हैं। महिलाएं उससे जुड़ती हैं जो दिल में डर नहीं, दृढ़ता रखता है। जो पुरुष अपना सच स्वीकार करता है वही भरोसेमंद होता है। तुम्हारे शब्दों की गहराई ही तुम्हारा प्रभाव है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो किसी से कुछ नहीं मांगता। तुम जितने सच्चे हो उतने ही आकर्षक हो। तुम्हारा आत्मनियंत्रण स्त्रियों को सुरक्षित महसूस कराता है। अगर तुम अपनी वैल्यू जानते हो तो तुम्हें किसी को मनाना नहीं पड़ेगा। महिलाएं उसे चाहती हैं जो किसी से कुछ नहीं मांगता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय बनते हैं। जो पुरुष समय की कदर करता है, स्त्रियां उसकी कदर करती हैं। महिलाएं तुम्हारे व्यवहार को पढ़ लेती हैं, इसलिए सच्चे बनो। तुम्हारा ध्यान तुम्हें आकर्षक बनाता है, ध्यान भटकना नहीं। स्त्रियां उसे पसंद करती हैं जो उनके बिना भी खुश रह सकता है। एक स्थिर पुरुष की मौजूदगी सबसे शांतिपूर्ण लगती है। जो पुरुष अपनी भावनाओं का स्वामी है वही स्त्रियों का साथी बन सकता है। तुम्हारी समझदारी ही तुम्हारा आकर्षण है। महिलाएं उसे चुनती हैं जो खुद की दौड़ में है। तुम जितना खुद को समझोगे उतनी स्त्रियां तुम्हें समझेंगी। अगर तुम अपने उद्देश्य में डूबे हो तो स्त्रियां तुम्हारे लिए तरसेंगी। जो पुरुष हर किसी को खुश नहीं करना चाहता वही सबसे प्यारा लगता है। तुम्हारा मौन अगर अर्थपूर्ण है तो वो सबसे बड़ा आकर्षण है। महिलाएं सच्चाई को पहचान लेती हैं, दिखावे को नहीं। तुम जितने वास्तविक हो उतने ही यादगार हो। अगर तुम स्त्रियों को पाना चाहते हो तो खुद को खोना बंद करो। जो पुरुष खुद से प्यार करता है वही स्त्रियों को सच्चा प्रेम दे सकता है। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेम कहानी है। जो पुरुष क्षमा करना जानता है वही रिश्ते निभा सकता है। तुम जितना कम शिकायत करते हो उतना ही भरोसेमंद लगते हो। स्त्रियां तुम्हारी नजरों में छिपा सम्मान महसूस कर सकती हैं। तुम्हारी एक स्थिर मुस्कान गहराई की पहचान होती है। जो पुरुष सीखना जानता है वही सिखा सकता है। महिलाएं उसे चाहती हैं जो अपने शब्दों से नहीं, कर्म से बोलता है। तुम्हारे लक्ष्य जितने स्पष्ट हैं उतना ही जीवन आकर्षक है। जो पुरुष आज पर ध्यान देता है उसका भविष्य सुंदर होता है। महिलाएं उसे ढूंढती हैं जो उनकी जरूरत नहीं, उनकी इज्जत करता है। तुम जितने गहरे हो उतनी ही स्त्रियां सहज महसूस करती हैं।
महिलाएं उससे जुड़ती हैं जो दिल में डर नहीं, दृढ़ता रखता है। जो पुरुष अपना सच स्वीकार करता है वही भरोसेमंद होता है। तुम्हारे शब्दों की गहराई ही तुम्हारा प्रभाव है। जो पुरुष अपने दिल की बात नहीं छिपाता वही सबसे वास्तविक होता है। महिलाएं उस पुरुष को पसंद करती हैं जो खुद को समझता है। तुम्हारी आत्मीयता ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। जो पुरुष हर हाल में शांत रहता है वही स्त्रियों का दिल जीतता है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। महिलाएं उसे चाहती हैं जो शांत, समझदार और स्थिर हो। तुम जितना आत्मविश्वासी हो उतना ही तुम स्त्रियों को आकर्षित करते हो। जो पुरुष अपनी भावनाओं पर काबू रखता है वही स्त्रियों का विश्वास जीतता है। तुम्हारी मुस्कान में जब आत्मविश्वास होता है तो वह सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है। महिलाएं उस पुरुष को पसंद करती हैं जो किसी से डरता नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य ही तुम्हारी शक्ति है। जो पुरुष अपने उद्देश्य में पूरी तरह डूबा होता है वही सबसे आकर्षक लगता है। तुम्हारी गंभीरता और गहराई ही तुम्हारा व्यक्तित्व बनाती है। महिलाएं उसे चाहती हैं जो खुद से सच्चा हो। महिलाएं उस पुरुष से आकर्षित होती हैं जो खुद की पहचान समझता है। तुम्हारी आत्म प्रेरणा ही तुम्हारा सबसे आकर्षक गुण है। जो पुरुष खुद से संतुष्ट है वही दूसरों को संतुष्ट रख सकता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो उनके साथ समय बिताने के बजाय उन्हें समझे। तुम्हारा हर कदम एक नई दिशा दिखाता है, यही असली आकर्षण है। जो पुरुष अपने डर से लड़ता है वही सबसे सशक्त होता है। महिलाएं उस पुरुष को चाहती हैं जो उनके दिल को समझे, न कि सिर्फ उनके शब्दों को। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जो पुरुष अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वह दूसरों से अलग होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखता है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी ताकत है जो दूसरों को आकर्षित करता है। जो पुरुष खुद को समझता है वही दूसरों को समझ सकता है। महिलाएं उस पुरुष से प्यार करती हैं जो सच्चाई के साथ जीता है। तुम जितने गहरे हो उतनी ही स्त्रियां सहज महसूस करती हैं। महिलाएं उससे जुड़ती हैं जो दिल में डर नहीं, दृढ़ता रखता है। जो पुरुष अपना सच स्वीकार करता है वही भरोसेमंद होता है। तुम्हारे शब्दों की गहराई ही तुम्हारा प्रभाव है। जो पुरुष अपने दिल की बात नहीं छिपाता वही सबसे वास्तविक होता है। महिलाएं उस पुरुष को पसंद करती हैं जो खुद को समझता है। तुम्हारी आत्मीयता ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। जो पुरुष हर हाल में शांत रहता है वही स्त्रियों का दिल जीतता है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। महिलाएं उसे चाहती हैं जो शांत, समझदार और स्थिर हो। तुम जितना आत्मविश्वासी हो उतना ही तुम स्त्रियों को आकर्षित करते हो। जो पुरुष अपनी भावनाओं पर काबू रखता है वही स्त्रियों का विश्वास जीतता है। तुम्हारी मुस्कान में जब आत्मविश्वास होता है तो वह सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है। महिलाएं उस पुरुष को पसंद करती हैं जो किसी से डरता नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य ही तुम्हारी शक्ति है। जो पुरुष अपने उद्देश्य में पूरी तरह डूबा होता है वही सबसे आकर्षक लगता है। तुम्हारी गंभीरता और गहराई ही तुम्हारा व्यक्तित्व बनाती है। महिलाएं उसे चाहती हैं जो खुद से सच्चा हो। महिलाएं उस पुरुष से आकर्षित होती हैं जो खुद की पहचान समझता है। तुम्हारी आत्म प्रेरणा ही तुम्हारा सबसे आकर्षक गुण है। जो पुरुष खुद से संतुष्ट है वही दूसरों को संतुष्ट रख सकता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो उनके साथ समय बिताने के बजाय उन्हें समझे। तुम्हारा हर कदम एक नई दिशा दिखाता है, यही असली आकर्षण है। जो पुरुष अपने डर से लड़ता है वही सबसे सशक्त होता है। महिलाएं उस पुरुष को चाहती हैं जो उनके दिल को समझे, न कि सिर्फ उनके शब्दों को। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जो पुरुष अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वह दूसरों से अलग होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखता है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी ताकत है जो दूसरों को आकर्षित करता है। जो पुरुष खुद को समझता है वही दूसरों को समझ सकता है। महिलाएं उस पुरुष से प्यार करती हैं जो सच्चाई के साथ जीता है। तुम्हारा स्वाभाविक आकर्षण सिर्फ तुम्हारे आत्म संयम से आता है। जो पुरुष अपनी गलतियों से सीखता है वही सबसे परिपक्व होता है। महिलाएं उसे चाहती हैं जो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। तुम्हारी प्रगति ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। जो पुरुष नकारात्मकता से दूर रहता है वही अपनी सफलता की ओर बढ़ता है। महिलाएं उस पुरुष को पसंद करती हैं जो उनकी कीमत जानता है। तुम जितना अपने आप में केंद्रित रहते हो उतना ही तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हो। जो पुरुष दूसरों की मदद करता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। महिलाएं उस पुरुष से प्यार करती हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को सच करने में मेहनत करता है। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। जो पुरुष अपने सपनों को जीवित रखता है वही सबसे आकर्षक होता है। महिलाएं उस पुरुष को पसंद करती हैं जो अपनी प्राथमिकताओं को जानता है।
तुम जितना खुद को प्यार करते हो उतना ही दूसरों से प्यार मिलते हो। जो पुरुष कठिनाइयों में हिम्मत नहीं हारता वही सबसे सशक्त होता है। महिलाएं उसे चुनती हैं जो खुद के साथ ही ईमानदार होता है। तुम्हारा शांत व्यवहार ही तुम्हारे व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बनाता है। जो पुरुष हर बात में आत्मविश्वास से भरा होता है वही दूसरों को प्रभावित करता है। महिलाएं उस पुरुष को पसंद करती हैं जो अपने फैसलों में साहसिक होता है। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो पुरुष अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही असली पुरुष है। महिलाएं उसे चाहती हैं जो उनके सपनों और चाहतों का सम्मान करता है। तुम जितना खुद में स्थिर रहते हो उतना ही दूसरों से जुड़ पाते हो। जो पुरुष अपने शब्दों से नहीं अपने कार्यों से बोलता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो खुद को और अपनी राह को साफ देखता है। तुम्हारी परिपक्वता ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। जो पुरुष अपने डर से परे जाकर आगे बढ़ता है वही असली नायक होता है। महिलाएं उस पुरुष को पसंद करती हैं जो अपनी पूरी ताकत से अपने लक्ष्य के पीछे भागता है। तुम जितना अपनी सोच को सकारात्मक रखते हो उतना ही तुम दूसरों को प्रेरित करते हो। जो पुरुष खुद को संभाल सकता है वही दूसरों को संभाल सकता है। महिलाएं उस पुरुष से जुड़ती हैं जो अपनी मानसिकता को निरंतर बढ़ाता रहता है। तुम्हारी नजरिया ही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। जो पुरुष खुद के लिए समय निकालता है वही दूसरों के लिए भी समय दे सकता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें सबसे आकर्षक बनाता है। जो पुरुष खुद को चुनौती देने के लिए तैयार रहता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। महिलाएं उस पुरुष से प्यार करती हैं जो उनके साथ खुले दिल से बात करता है। तुम्हारा जीवन शैली ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। जो पुरुष अपनी राह खुद तय करता है वही सबसे सशक्त होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो बिना किसी डर के अपने सपनों की ओर बढ़ता है। तुम्हारी समझदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा सौंदर्य है। जो पुरुष अपनी आत्मसंवेदनशीलता को पहचानता है वही सबसे सशक्त होता है। महिलाएं उस पुरुष को पसंद करती हैं जो भावनाओं को समझकर उनका सम्मान करता है। तुम जितना संयमित रहते हो उतना ही तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हो। जो पुरुष अपनी कामयाबी को दूसरों के साथ बांटता है वही सबसे सच्चा होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो अपनी ताकत को सही दिशा में लगाता है। तुम्हारा प्यार अपने कार्यों में ही सबसे ज्यादा दिखता है। जो पुरुष अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ नायक होता है वही सबसे प्रेरणादायक होता है। महिलाएं उस पुरुष से प्यार करती हैं जो अपनी सच्चाई को स्वीकारता है। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारे व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा उजागर करती है। जो पुरुष अपने सपनों को सच करने में मेहनत करता है वही सबसे प्रेरणादायक होता है। महिलाएं उसे चाहती हैं जो बिना किसी दिखावे के अपने मार्ग पर चलता है। तुम जितना आत्मनिर्भर होते हो उतना ही तुम दूसरों के लिए आकर्षक हो। जो पुरुष अपनी कमजोरियों को स्वीकारता है वही सबसे सशक्त होता है। महिलाएं उस पुरुष से जुड़ती हैं जो उनके सामने ईमानदारी से खड़ा होता है। तुम्हारी शक्ति और स्थिरता ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। जो पुरुष अपने आप में संतुष्ट रहता है वही दूसरों को संतुष्ट कर सकता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो अपने फैसलों में आत्मविश्वास से भरा होता है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी असली ताकत है। जो पुरुष अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है वही सबसे प्रेरणादायक होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो अपने डर को जीतता है। तुम्हारी असलियत ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। जो पुरुष अपनी भावनाओं को सही समय पर व्यक्त करता है वही सबसे सशक्त होता है। महिलाएं उस पुरुष को चाहती हैं जो उनके साथ समझदारी से पेश आता है। तुम्हारा चुप रहना कभी कभी सबसे प्रभावी तरीका होता है। जो पुरुष अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से बोलता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। तुम्हारी शांत ऊर्जा ही सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। जो पुरुष अपनी राह खुद तय करता है वही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो अपनी मेहनत से भविष्य बनाता है। तुम्हारा आत्म संयम तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। जो पुरुष अपने सपनों के प्रति वफादार रहता है वही सबसे सशक्त होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो हर स्थिति में सकारात्मक रहता है। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। जो पुरुष अपनी गलतियों से सीखता है वही सबसे मजबूत होता है। महिलाएं उसे चाहती हैं जो जीवन को सच्चाई के साथ जीता है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो पुरुष खुद को जानता है वही दूसरों को भी समझ सकता है। महिलाएं उस पुरुष से जुड़ती हैं जो अपनी खुद की राय रखता है। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। जो पुरुष अपनी शक्ति को शांति से दिखाता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं
जो हर बात में ईमानदारी दिखाता है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। जो पुरुष अपने आदर्शों पर चलता है वही असली हीरो होता है। महिलाएं उस पुरुष से प्यार करती हैं जो अपनी भावनाओं को सही दिशा में लगाता है। तुम्हारी मानसिकता ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। जो पुरुष खुद की शक्ति को समझता है वही दूसरों को भी समझ सकता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो अपने जीवन में खुद को प्रेरित करता है। तुम जितना खुद पर ध्यान देते हो उतना ही तुम दूसरों को आकर्षित करते हो। जो पुरुष अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है वही दूसरों को भी प्रभावित करता है। महिलाएं उसे चाहती हैं जो खुद को कभी ना छोड़े, चाहे कोई भी मुश्किल हो। तुम्हारी समझदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो पुरुष अपनी असलियत को स्वीकारता है वही सबसे सशक्त होता है। महिलाएं उस पुरुष को पसंद करती हैं जो सही समय पर सही फैसला करता है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। जो पुरुष अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देता वही सबसे मजबूत होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो उनके साथ सच्चाई से पेश आता है। तुम्हारी नजरिया ही तुम्हारा सबसे बड़ा सौंदर्य है। जो पुरुष अपने कार्यों से बोलता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो किसी भी स्थिति में ठंडे दिमाग से काम करता है। तुम्हारी इंटेलिजेंस ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। जो पुरुष अपनी गलतियों को स्वीकारता है वही सबसे परिपक्व होता है। महिलाएं उस पुरुष को पसंद करती हैं जो कभी भी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो पुरुष हर स्थिति में अपने आत्म संयम को बनाए रखता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो दिल से सच्चा होता है। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। जो पुरुष खुद पर विश्वास करता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। महिलाएं उस पुरुष से प्यार करती हैं जो हर कार्य में जिम्मेदार रहता है। तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। जो पुरुष अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है वही सबसे सशक्त होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो अपनी जिंदगी में एक स्पष्ट दिशा में बढ़ता है। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। जो पुरुष खुद से प्यार करता है वही दूसरों से भी प्यार पा सकता है। महिलाएं उस पुरुष से जुड़ती हैं जो अपने शब्दों में सच्चाई रखता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो पुरुष अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो सच्चाई के साथ जीता है, न कि भ्रम के साथ। तुम्हारा आत्म संयम ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जो पुरुष अपने भय का सामना करता है वही सबसे सशक्त होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो बिना दिखावे के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। जो पुरुष अपने निर्णयों में दृढ़ रहता है वही सबसे आकर्षक होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ता है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। जो पुरुष अपनी पूरी ताकत से काम करता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो जीवन में संतुलन बनाए रखता है। तुम्हारी परिपक्वता ही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। जो पुरुष खुद की पहचान बनाए रखता है वही दूसरों से भी पहचान पा सकता है। महिलाएं उस पुरुष से जुड़ती हैं जो दिल से सच्चा और ईमानदार होता है। तुम्हारी मानसिकता ही तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देती है। जो पुरुष हर स्थिति में खुद को संभाल सकता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो अपने आंतरिक संघर्षों को पार करता है। तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो पुरुष अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करता है वही सबसे सशक्त होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो अपनी राह पर पूरी तरह से विश्वास रखता है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारे व्यक्तित्व को सबसे आकर्षक बनाता है। जो पुरुष अपने फैसलों पर पूरा विश्वास रखता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। महिलाएं उस पुरुष को पसंद करती हैं जो समय की कीमत समझता है। तुम्हारा संतुलित दृष्टिकोण ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। जो पुरुष अपनी सोच को ऊंचा रखता है वही सबसे सशक्त होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो हमेशा खुद को चुनौती देता है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। जो पुरुष अपने जीवन में शांति बनाए रखता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो हमेशा अपने आत्म संयम को बनाए रखता है। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो पुरुष अपनी राह खुद चुनता है वही सबसे सशक्त होता है। एटलीस्ट उस पुरुष से जुड़ती हैं जो अपने शब्दों और कार्यों में सच्चाई दिखाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्म संयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें।
स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।